हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 19 मार्च 2024 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले करवाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनका भी रिवीजन करवाते हुए चलूँगा ताकि आपके वो भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद रहें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। जो रूस देश है उसके 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें 88% वोट मिले, 88% वोट इनको मिले। और जो दूसरे नंबर पर रहे निकोले खारितोनोव, इनको केवल 4% वोट मिले हैं। जो दूसरे नंबर पर रहे हैं निकोले खारितोनोव, इसको केवल 4% वोट मिले हैं। रूस की राजधानी पूछ ले, मॉस्को है। करेंसी पूछ ले तो रूबल है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टी सौंदर्यराजन ने इस्तीफा दिया है। ये तेलंगाना की राज्यपाल है और पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, टी सौंदर्यराजन। अभी ये लोकसभा की चुनाव लड़ने वाले इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा की चुनाव लड़ेंगी इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ध्यान देना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। तो हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह हम बात करें स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार, एक तो ग्रीष्मा कुठार को मिला है और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को मिला है। संयुक्त रूप से इन दोनों को मिला है, ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 कहाँ होगा? ये लामितीय 2024 है, ये सेशेल्स में होगा। सेशेल्स में होगा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो भारतीय सेना है और साथ में सेशेल्स की सेना है। अभ्यास का नाम है लामितीय 2024। होगा कहाँ? सेशेल्स में होगा। सेशेल्स की राजधानी पूछ ले, विक्टोरिया यहाँ की राजधानी है। हाल ही में किसे मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित टी.एम. कृष्णा को किया गया है। टी.एम. कृष्णा। अगला है, हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? पोखरा को इन्होंने पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है, ध्यान देना। पोखरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोखरा को इन्होंने पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। वैसे नेपाल की राजधानी की बात करें, काठमांडू यहाँ की राजधानी है, लेकिन पर्यटन राजधानी पूछे तो ध्यान देना पोखरा कर दी है। अब नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है? पोखरा है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कोलकाता में। ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कोलकाता में हो गई है और कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी। तो ध्यान रखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। अगला है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता? यातिन भास्कर ने जीता था। इन्होंने प्रथम
पुरस्कार जीता था, ये हरियाणा के हैं, तो इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न स्टार लगा लो, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया। मतलब जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसे मारवाड़ी में बोल रहे हैं कुदरत सु कुचमाद। तो वर्ष 2023 से 24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 मिला है बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये प्रश्न जितना हो सके ढंग से अच्छे से रट लेना है। 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पुस्तक की बात करें कुदरत सु कुचमाद के लिए मिला है। कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया है, तो इसको ढंग से आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब किसने जीता? भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ये भारतीय जोड़ी थी, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। इन्होंने फाइनल में ताइवान के लू जे हुई और यांग पो सुआन को हराया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखो, क्योंकि बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है फ्रेंच ओपन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए, और भारतीय जोड़ी ने जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत शादी करने पर कितने रुपए राशि सहायता के रूप में दी जाएगी? 2 लाख रुपए सहायता के रूप में दी जाएगी, 2 लाख रुपए। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको रोज करवाता रहूँगा। एग्ज़ाम जब आपके आएगा एक साथ में आपको 1000 क्वेश्चन भी करवाऊँगा, जैसे भी आपके कोई भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा आती है सबके लिए। साथ ही आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलेगा, वीकली करंट अफेयर भी मिलेगा। ये सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस पे मिलता रहेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। केंद्र सरकार के अनुसार किस खेल स्पर्धा के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे? खेलो इंडिया गेम्स के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेलो इंडिया गेम्स, ध्यान देना, खेलो इंडिया गेम्स के अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे, खेलो इंडिया गेम्स। अगला है कि हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ये कटक की है, कटक की है, ध्यान देना। हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? कटक की है ये, कटक, ध्यान देना, कटक की है। कहाँ की है? कटक की है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? स्टार लगा लो। गंगा नदी के पास, पटना बिहार में, जो भारत का और एशिया का भी पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र गंगा नदी के पास, पटना बिहार में, गंगा नदी के पास, पटना बिहार में। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इन्हें शपथ दिलाई। तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आसिफ अली जरदारी बन गए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इनको शपथ दिलाई है। अगला है कि किस प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की है? तेलंगाना ने की है, तेलंगाना ने की है, आपको ध्यान रखना। इंदिरा आवास योजना तेलंगाना ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने 65,724 पौधों के साथ हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये महाराष्ट्र ने बनाया, महाराष्ट्र ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये अंतिम प्रश्न है हमारा, मैंने आपसे पहले भी पूछा है, वापस इसको हम देखते हैं ताकि आपको याद रहे। राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था।
वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था, आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि ने। जबकि राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना है, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आए, एग्ज़ाम में आपका श्योर सिलेक्शन हो। धन्यवाद।